करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर हमें इसे आइडेंटिटी में फिट करना है तो हमें इसे आइडेंटिटी के जैसे ही बनाना पड़ेगा। कोशिश करते देखने की, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने की। इसको ये होगा आपका 27, तो 27 होता है, 27 होता है, इट इज द क्यूब ऑफ 3। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 125 इज द क्यूब ऑफ 5, तो ये, और a का भी क्यूब है, 5 का भी क्यूब है, तो ये हो गया 5a होल क्यूब। मीन्स x इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है? 3, और y इज इक्वल टू कितना होगा? 5a। अब 135 को कैसे लिख सकते हैं? 135 एलसीएम लें अगर इसका तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 135 का when we take the LCM of 135, हम 135 का क्या लेते हैं? LCM लेते हैं, तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 3 टू द पावर 3 इंटू 5 8, और 225 तो हमें पता है कि 15 15 जा 225 होते हैं, तो 15 इंटू 15 कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपके लिए? अब देखो, इसे हमें अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स के बीच में से हमें क्या लेना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द कॉमन लेके देखते हैं। देखिए 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब माइनस, इन दोनों के बीच में हम 3 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 3 स्क्वायर और 5a को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा आपका? यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 5a। देखो 3x को रिफर कर रहा है और 5a y को रेफर कर रहा है, तो x प्लस y, लेकिन प्लस नहीं होगा, क्यों होगा? माइनस होगा। क्यों होगा माइनस? बाय दिस माइनस विल बी हियर, बिकॉज जब हमने इन दोनों के बीच में प्लस है और हमने माइनस टर्म को कॉमन लिया है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसे देखिए, इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? इसको 3 इंटू 5a ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर 5a को, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a, हो गया ऐसा। ये हो गया क्यूब ऑफ 3 माइनस 5a होल क्यूब। ठीक है, लेट इट कंपेयर बाय, अब इसे हम कंपेयर कर रहे हैं, लेट इट कंपेयर बाय, किसके द्वारा कंपेयर कर रहे हैं? लेट इट कंपेयर विथ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, इससे कंपेयर किया। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5a। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है x माइनस वाई होल क्यूब के। अगर ये x माइनस वाई क्यूब होल क्यूब के इक्वल है, देन x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, सॉरी x क्यूब माइनस वाई क्यूब नहीं, इसको तो हमने कंपेयर कर लिया। जो हमारी वैल्यू आई है दैट इज क्यूब ऑफ 3 माइनस 5a होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5a इन ब्रैकेट 3 माइनस 5a। ये किसका? इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 5a होल क्यूब, हो जाएगा कि नहीं होगा? और 3 माइनस 5a कैन बी रिटन ऑन फॉर्म। आपको पता है a क्यूब हम कैसे लिखते हैं? a इंटू a लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसका जो क्यूब है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, एंड दिस इज व्हाट योर आंसर। क्लियर? इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं द फोर्थ वन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि अरेंज हो जाए किस टर्म में? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, अरेंज करने के लिए देखो 64 किसका क्यूब है? 4 का। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 4a होल क्यूब हो सकता है। 27 इज द क्यूब ऑफ 3, तो ये 3 भी होल क्यूब हो जाएगा। बेटा कोशिश कीजिए आप कि आपको एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर और क्यूब्स दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, माइनस अब 144 है। 144 अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज 144 का क्या होता है? 12 12 होते हैं। 12 12 मतलब 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 हो गया, मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। क्लियर है आपको?
या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू 4a, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है एक है ना, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यही तो हो गया आपका। ठीक है, 4 3 = 12, 4 3 = 12, तो क्या हो जाएगा 12 12 = 144 और a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी। क्लियर है, ताकि हम यहाँ से कॉमन ले सके। अब 108 लिखना है, 108 का एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर करें तो ये होगा आपका 3 3 = 9, 3 6 = 18, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 6 = 12, 3 2 = 6 और 2 1 = 2। ठीक है, एक बार फिर से देख ले रहे हैं, 3 3 = 9, 3 6 = 18, 3 से 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 से 3 4 जार होता है 12, 2 6 = 12 होता है। ठीक है, फिर 4 है तो ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास 3b है ना, तो इसको लिख सकते हो 3b इंटू 3b इंटू 4a। हो गया, बात तो तब भी वही है। ठीक है, 27 इंटू 4 होगा, हाँ 27 इंटू 4 आपका 108, ए बी स्क्वायर ही जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से, अब लेना है हमें कॉमन, कॉमन लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4a क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस, यहाँ से देखो 3 इंटू 4a इंटू 3b, दोनों में से ले सकते हैं। देखो 3 इंटू 4a 3b यहाँ है, 3 इंटू 4a 3b यहाँ है। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू 4a इंटू 3b, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा ब्रैकेट में 4a, प्लस और माइनस में से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ पर बचा आपका 3b। तो ये किसके इक्वल है, लेट कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर कर लेगा इसको हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। देखो बिल्कुल यही फॉर्म आ गया ना, वेयर x इज इक्वल टू हो गया आपका 4a एंड y इज इक्वल टू हो गया 3b, तो यही फॉर्म आ गया। इसका फैक्टर कितना है, इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये होता है x माइनस वाई होल क्यूब, यही होता है ना इसका फैक्टराइजेशन। तो इस पूरे का फैक्टराइजेशन कितना होगा, सो 4a होल क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b इन ब्रैकेट 4a माइनस 3b। इसका कितना होगा फैक्टराइजेशन, अगर हम इसे फैक्टराइजेशन करें तो x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर हम लिखेंगे 4a माइनस y के प्लेस पर लिखेंगे 3b होल क्यूब, और इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 4a माइनस 3b इन अनदर ब्रैकेट 4a माइनस 3b इन अनदर ब्रैकेट 4a माइनस 3b, एंड दिस इज व्हाट योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो, एंड आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम सॉल्व करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप लिख लीजिए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 27b क्यूब माइनस 216 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। चलिए तो इसे हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 3p होल क्यूब माइनस 1/216 इज द क्यूब ऑफ 6। ठीक है, 6 इज द 36, 36 इज द 216। क्लियर है आपको? अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, देन यू विल कम टू नो, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इन ब्रैकेट 3p माइनस 1/6। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही आएगा। कैसे, देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 3p/2। क्लियर है, 3p/2 होगा। अब सुनो, अब जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3p का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3p/2 इंटू 1/6 भी होगा। समझ में आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा,
और ये 3 3 9/2, 9/2p माइनस 1/4, यही हो जाएगा 1/4, और ये p है तो ये p। क्लियर? तो इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया, अरेंज कर दिया। चलो लेट इट कंपेयर बाय x³ माइनस y³ माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस y। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब। ये x माइनस वाई होल क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, यार x इज इक्वल टू कितना होगा 3p एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6। सो इट कैन बी रिटर्न एज, ये कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटर्न एज 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है 3p माइनस 1/6 in another bracket 3p minus 1/6 or in another bracket 3p minus 1/6. These are the factors of the given expanded form. क्लियर हुआ आपको? तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 अब कंप्लीट हो गया है, आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।